वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से कोई जॉब अपडेट तो नहीं है, बट हाँ, इस वीडियो के माध्यम से कुछ लेटेस्ट अपडेट जरूर है जो कि उद्योग निदेशालय के द्वारा अपडेट की जा रही है। अभी हाल ही में आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि बिहार एसएससी में कुछ पोस्ट इंक्लूड किए गए हैं। जी हाँ, ये पोस्ट इंक्लूड किए गए हैं उद्योग विभाग को लेकर। यहाँ भी एक नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ। चूँकि ये वैकेंसी नहीं है, मैं आपको पहले बार बार बता रहा हूँ, ये उद्योग निदेशालय बिहार पटना की तरफ से एक सर्टिफिकेशन कोर्स अपडेट किया गया है। क्योंकि इस कोर्स को अपडेट करता है नीलेट, यानी कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। यह और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, और यहाँ से जो ऑटोनोमस बॉडी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इसको मान्यता दी गई है। तो आपको बता दें कि आप जो छात्र यहाँ पे डिप्लोमा कर रखे हैं, या बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, या बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कुछ सीट्स आपको अलॉट किए गए हैं। यहाँ पे कितने कितने सीट्स किस सर्टिफिकेट के लिए अलॉट किए गए हैं वो मैं आपको अपडेट करूँगा। आईआईटी कर रखे छात्र और 12वीं कक्षा पास छात्र भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और अपने कोर्सेज को नीलेट के जरिए कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि देखिए, उद्योग विभाग में भी उद्योग के क्षेत्रों को भी लेकर यहाँ पर बिहार सरकार जो है अग्रसर हो रही है, और यहाँ पे उद्योग विभाग में भी आप लोगों की नियुक्तियाँ हो सकती हैं आगे चल के। तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास कोर्सेज कंप्लीट होने चाहिए। तो जो भी छात्र अभी 12वीं कक्षा पास है, या आईटीआई कर रखा है, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट में, डिसिप्लिन में, तो आप यहाँ से सर्टिफिकेशन कोर्स भी ज़रूर कर लीजिए। या कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ से मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा, अगर आप नए यूज़र हैं तो भी। लेकिन इसके लिए जो एक नोटिफिकेशन अपडेट दिया गया है, इस एडवर्टीज़मेंट को यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे भरना है ये आपको बताया जाएगा, यहाँ से सारा डिटेल अप टू डेट किया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट और है। जो भी छात्र बिहार बीपीएससी या बिहार की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आ रहा है दोस्तों आज, यानी कि शाम 5 बजे एक वेबिनार, जहां पे बिहार के टॉप एजुकेटर अविनाश कुमार सिंह आपके साथ जुड़ेंगे, और 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करना है उसके ऊपर एक लाइव वेबिनार आपको दिया जाएगा। तो शाम को 5 बजे जुड़ना ना भूलें। और अगर आप बिहार की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके एनरोल करें। और शाम के 5 बजे इसके लिए वेबिनार का भी लिंक हमने अपडेट कर दिया है, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। किसी भी कोर्स पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके, उसके लिए आप रेफरल कोड जरूर इस्तेमाल कर लेंगे। इट्स जितेंद्र 10। तो आपको यहाँ से किसी भी कोर्स पे ना 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। यही नहीं, अगर आप बिहार की पुलिस डिपार्टमेंट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है दोस्तों कुछ प्राइजेस हाइक करके। यहाँ पे आपको अपडेट किए गए हैं बिहार में पुलिस डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट को लेकर। फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक रेफरल कोड अपना जो दे रहा हूँ, इसको यूज़ करें, और यहाँ पे अपनी परीक्षाओं की तैयारी में पा सकते हैं आप सीधे 10% का डिस्काउंट भी। तो आप अवेलेबल हो यहाँ पे, और अनअकैडमी को ज्वाइन करें। दिस इज़ योर अनअकैडमी। तो आज के इस अपडेट में मैं आपको पहले इसका एक नोटिफिकेशन अपडेट दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, जो कि बिहार के उद्योग निदेशालय बिहार पटना की तरफ से अपडेट की गई है। कौशल विकास और कार्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र का आमंत्रण किया गया, यानी कि आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करने हेतु यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे अप्लाई करें। बिहार सरकार और उद्योग विभाग के द्वारा कौशल विकास और निःशुल्क प्रशिक्षण, क्योंकि ये जो आपका ट्रेनिंग है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो अगर आपने अपने कंप्लीट किया है जो डिप्लोमा का डिग्री है बीएससी में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में, या इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर आपने किया है इलेक्ट्रिकल में, तो आप यहाँ पे ज़रूर आवेदन करेंगे। खासकर जो छात्र आईटीआई कर रखे हैं या 12वीं पास है, वो भी यहाँ पे आवेदन करके अपने कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके लिए जो प्रशिक्षण दी जा रही है ये बिल्कुल निःशुल्क है, और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट के द्वारा इसको अपडेट किया जा रहा है, जहाँ पे आईआईटी पटना के निकट कमहारा बेटा में इसको अपडेट किया जा रहा है। यहाँ पे इसका जो सेंटर है वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसके लिए प्रारंभ करने हेतु राज्य के युवक और युवतियों से यहाँ पे आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो निम्न ट्रेड है वो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, जैसे कि पहला है सर्टिफिकेट कोर्स ऑन द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिज़ाइन एनालिसिस एंड द मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स।
तो इसके लिए जो टोटल कुल सीट है वो 55 है, जिसमें कि आप लोगों को कैटेगरी वाइज सीट बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे सेक्शन योग्यता की बात कर ले तो आपके पास क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीएससी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, या टेलीकम्युनिकेशन से, या इंस्ट्रूमेंटेशन से, या इलेक्ट्रिकल से, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा भी आपका इन्हीं सभी ट्रेड में होना चाहिए। और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 साल तक आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। सोलर एलईडी लाइटिंग प्रोडक्ट, देखिए नीलेट के जरिए बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में आपको सोलर के ऊपर भी काम करने को यहाँ पे मौका मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं। इसमें टोटल अगर सीट की बात करते हैं तो 70 सीट अलॉट किए गए हैं, जिनमें कि आईटीआई कर रखे छात्र हैं। जी हाँ, सोलर एलईडी लाइटिंग प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग को लेकर यहाँ पे आईटीआई और 12वीं कक्षा पास छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी एज क्राइटेरिया 18 से 35 साल है। जो कैटेगरी में आ रहे हैं छात्र उनको 40 साल तक का छूट दिया गया है। दोस्तों एक है दोस्तों ESM 1 इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन टेक्नीशियन, तो इसके लिए पोस्ट है 170 यहाँ भी, और आईटीआई और 12वीं कक्षा पास छात्र जो है इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी सीट यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ देख सकते हैं। अब जो चयन का आधार है, चयन की जो यहाँ पे प्रक्रिया है, इसमें आपको बता दें कि अभ्यर्थियों का चयन उनके इंटरव्यू के आधार पर भी लिया जाएगा, और जो भी उनके प्राप्तांक के आधार पर उनको चयन किया जाएगा। आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वो 12 जून है, यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। काउंसलिंग होगी आपको 13 जून को, पटना में ही ये सारी चीज़ प्रोसेस होगी, और प्रशिक्षण प्रारंभ होने का जो तिथि है वो 15 जून, ये भी आपको पटना में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो जो भी चयनित परीक्षार्थी होंगे और उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, उनके स्क्रूटनी के नामांकन किया जाएगा, उस समय आपको 1000 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन का फ़ीस लिया जाएगा सर, ठीक है, और ये आपको रिफंडेबल होगा, ठीक है। और ये आपको डीडी बना के देना होगा नीलेट पटना सेंटर पेएबल एट पटना को लेकर, या एक डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको जमा करना होगा जब आपकी चयन होते हैं तो, ठीक है। प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात ये राशि आपको वापस कर दी जाएगी। जैसे ही आपका ट्रेनिंग समाप्त होगा ये आपको पैसा रिफंड कर दीजिएगा 1000 रुपये, यानी कि कोई ट्रेनिंग चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बस आपसे ये फ्री जो है एक तरह से यहाँ पे पेएबल कराया जा रहा है, क्योंकि आप जो है जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो ही आप ये 1000 रुपये यहाँ से लेके जा सकते हैं। फिलहाल आवेदन करने का जो एक फॉर्मेट है वो तो यहाँ पे दिया गया है, बट आप इसको ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखलाना चाहता हूँ। ये वेबसाइट का लिंक हमने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना नए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, ये आपको नेम ऑफ कोर्स, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगेगा, और आपसे यहाँ पे इस कैप्चे को डालकर यहाँ पे सबमिट करने को बोलेगा। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपसे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा, जैसे आप अपना सारा डिटेल यहाँ डालेंगे तो आर यू रियली वांट टू सबमिट फॉर्म, तो यस पे ओके पे क्लिक कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक मैसेज आपके मोबाइल पे भी जाएगा और आपके ईमेल आईडी पे भी भेज दिया जाएगा, और ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होगा और ये आपका पासवर्ड होगा। तो इसको ध्यान से रख लीजिएगा याद, और फिर से आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना होगा, और लॉगिन करके यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए मैं आगे यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे फिर से आपको लॉगिन कर लेना होगा अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को, और इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के। अब जैसे ही आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, लॉगिन कर लीजिएगा, जो आपके मोबाइल पे आपके पासवर्ड आए होंगे, तो आप अपना कोर्स यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है, और इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा। फादर नेम, मदर नेम, जेंडर क्या है, जन्म तिथि क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, और किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, या एक सर्विसमैन है या नहीं है, और दिव्यांग कोटे से आते हैं या नहीं हैं, या आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं या नहीं हैं, या आप यहाँ पे अपनी आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा आईडी आप दे रहे हैं। आधार कार्ड दे रहे हैं तो उसका नंबर डालिएगा, और ये ज़रूरी है यहाँ पे डालना, ठीक है। और विजिबल कोई भी एक पहचान आपको बताना होगा जो कि आपको पहचानने में आसानी हो सके, और यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल डालना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे किसी का भी जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाले हैं, अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालना होगा, अपना ईमेल आईडी डालना होगा, और अपने राज्य के बारे में, अपने जहाँ पे आप रहते हैं स्थायी पता आपको देना होगा, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा।
देन उसके बाद आपको जैसे ही आप अपना कंप्लीट करेंगे वहाँ एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपके जो है क्वालिफ़िकेशन डिटेल मांगे जाएंगे। तो वहाँ पे 10th और ITI अगर आपने कर रखा है या 12th कर रखा है तो उसके बारे में डिटेल यहाँ पे दीजिएगा, या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो उसके बारे में डिटेल दीजिएगा, या फिर आपने BSc कर रखा है या फिर आपने ITI कर रखा है तो उसके बारे में डिटेल यहाँ पे आपको देना है क्लिक करके, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल मांगेगा, जहाँ पे आपको अपने बैंक डिटेल के बारे में सारा डिटेल डालना होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा और प्रीव्यू पे क्लिक करके पेमेंट को भुगतान कर देना होगा। 1000 रुपये आपसे यहाँ पे लिया जा रहा है, मैं आपको पहले बता दूँ, बट ये रिफ़ंडेबल होगा, और जैसा कि नोटिफिकेशन में अपडेट दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे अपलोड करें और अपने डॉक्यूमेंट्स का जो है प्रिंट ज़रूर ले लीजिएगा, और पेमेंट भुगतान यहाँ से कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैंने आपको वो सारी डिटेल आपको अप टू डेट कर दिया है, और फ़ोटो और सिग्नेचर ज़रूर अपलोड कर लीजिएगा यहाँ पे। आवेदक पत्र के साथ सेक्शन योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है 2 यहाँ पे संलग्न करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफलाइन मोड पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है दोस्तों, और यहाँ पे आपके सारी डिटेल आपको ऑफलाइन भी जाके मिल सकते हैं पटना NILET में। तो ये एक डिटेल थी दोस्तों, जो कि वैकेंसी नहीं, एक सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए अपडेट किया गया है, जो कि हमने आप तक साझा किया है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं यहाँ से और चाहते हैं ट्रेनिंग लेना, यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। आगे चलकर आपके उद्योग विभाग में जो भी वैकेंसीज अपडेट होगी तो आपको यहाँ से कॉल किए जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आपको अप्लाई करने का यहाँ से मौका मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।